जो हमने पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसको अब हम डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम डायरेक्ट करते हैं गूगल कोलैब पर। गूगल कोलैब पर हम अपना सारा वर्क करेंगे। नेवी बेस्ड एल्गोरिदम को करने के लिए भी अब हम ब्रेस्ट कैंसर के डाटा सेट को यूज़ करेंगे। इस तरह मोस्टली पहले भी क्लासिफिकेशन के जितने भी मॉडल्स में हम ब्रेस्ट कैंसर के डाटा को यूज़ किए, यहाँ पर नेवी बेस्ड क्लासीफायर एल्गोरिदम को करने के लिए भी हम वही वाला यूज़ करेंगे डाटा। और इससे हम क्लासीफाई करेंगे कि कौन से पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है और कौन से पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज़ हैं वो हमारे पास नमपाई और पैंडल, ये दो लाइब्रेरीज़ थी। उससे नेक्स्ट हम डाटा सेट को लोड करेंगे। sklearn.dataSets इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए हम डाटा लोड ब्रेस्ट कैंसर के डाटा को लोड करेंगे। फिर अब हम डाटा जो हमारे पास नेक्स्ट हमारा डाटा है उसको हम डिक्शनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारे पास ये एक फॉर्मेट में आ गया हमारे पास सारा डाटा। उसके बाद हम आगे ये देखेंगे कि हमारे पास डाटा के फीचर्स हैं, उनके नेम्स कौन कौन से हैं। ये हमारे पास ऑलमोस्ट इसके 30 फीचर्स हैं। जो हमारे पास डाटा सेट है उसके ये वाले 30 फीचर्स हैं। और ये 30 फीचर्स में हमारे पास इसके बाद अब हम देखेंगे हमारे पास टारगेट कौन से हैं। टारगेट हमारे पास 0 और 1 में आएंगे सारे टारगेट। 0 इसमें एक है कि ब्रेस्ट कैंसर है, एक ब्रेस्ट कैंसर है। अगर 0 होगा तो ब्रेस्ट कैंसर है, और अगर हमारे पास 1 आउटपुट आएगी तो इसका मतलब ब्रेस्ट कैंसर नहीं है। और हमने देखा कि टारगेट में हमारे पास 2 टारगेट हैं, एक 1 है और एक 0 है। इसके हम आगे नाम देखते हैं, 1 किसके लिए है और 0 किसके लिए है। हमारे पास एक जो मैलिग्नेंट है उसके लिए 0 है और 1 बेनाइन के लिए है। ये हमारे पास 2 हैं, एक मैलिग्नेंट और एक बेनाइन। ये हमारे पास डाटा टारगेट के नेम्स हैं, जो हमारे पास टारगेट्स हैं 0 और 1, उनके नेम मैलिग्नेंट और बेनाइन है। उसके नेक्स्ट हम डाटा फ्रेम, जो हमारे पास डाटा सेट है उसका हम डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। डाटा फ्रेम को क्रिएट करने के लिए हमने इसके लिए NPy में हमने इसको स्टोर करवाया और इसके कन्वर्ट करवाया। यहाँ पर हमने डाटा सेट को डाटा फ्रेम में कन्वर्ट करवाया। इसके लिए हमने numpy का इस्तेमाल किया और कनकैट किया है डाटा को और डाटा टारगेट्स को। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉलम्स में डाटा फीचर्स के नेम को लिस्ट किया और टारगेट वाले डाटा को लिस्ट किया। तो उसके हम देखते हैं कि हमारे पास 0, इसमें इन सब पेशेंट्स को हमारे पास जिनको कैंसर है, ये सारे इनके फीचर्स हैं। और ये हमारे पास एंड पे टारगेट आता है कि इन सब को ही कैंसर है, मतलब इनको मैलिग्नेंट ट्यूमर है। ये हमारे पास मीन रेडियस, मीन टेक्सचर, मीन पैरामीटर, ये इनके सारे हमारे पास फीचर्स हैं, फीचर्स के नेम्स हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कि हमारे पास कोई ऐसा पेशेंट जिसको कैंसर ना हो, मैलिग्नेंट ना हो, बेनाइन हो, तो उसके लिए हम उसका डाटा चेक करेंगे। डाटा टेल में जाकर हम देखेंगे, यहाँ पर एक डाटा दिया हुआ है जिसमें उसको बेनाइन है, मतलब हमारे पास उसका टारगेट 1 शो हो रहा है। इस पेशेंट को कैंसर नहीं है। बाकी इन सब पेशेंट्स को हमें ऑलमोस्ट ये 150 समथिंग पे जाके शो हो रहा है। 568 पे हमें जाके ये वाला डाटा मिला। तो इसमें हमारे पास सारे डाटा का रिकॉर्ड है कि किनको पेशेंट है, किनको ट्यूमर है, किनको नहीं है कैंसर। उसके बाद हमने नेक्स्ट इसके सारे डाटा फ्रेम की शेप देखी है। इसमें हमारे पास 569 पेशेंट्स का डाटा है और उनके 31 फीचर्स हैं। 569 डाटा और उनके ये सारे 31 उनके फीचर्स के सारे नेम हैं हमारे पास। एक और बात हमने ये देखा ना कि हमारे पास सारा डाटा हमारे पास न्यूमेरिक है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन करना है तो हमारे पास न्यूमेरिक डाटा होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिक डाटा ही हमारे पास सारा उसके नेक्स्ट यूज़ होता है। ये हम डाटा की शेप देखने के बाद उसके हमारे पास कितना पेशेंट है, उनके हमारे पास फीचर्स कितने, उसके बाद हम अपना डाटा को स्प्लिट करेंगे। इस डाटा को स्प्लिट करने के लिए हम डाटा सेट, जो हमारे पास जो डाटा सेट दिया हुआ था उसको एक्स एनवायरनमेंट में स्प्लिट करना है। एक्स एनवायरनमेंट में स्प्लिट करके उसको अब हमने नेक्स्ट ट्रेन करना है और उसको टेस्ट करना है। ये स्प्लिट किया, उसके बाद हमने इसको ट्रेन किया और टेस्ट किया। ट्रेनिंग के लिए हमारे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को ट्रेन करने के लिए ट्रेनिंग के डाटा यूज़ करेंगे और टेस्टिंग के लिए टेस्टिंग का डाटा लेंगे।
ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग का डाटा और टेस्ट करने के लिए टेस्ट का डाटा लिया, तो हमारे पास ये एक सारी इसकी शेप बनकर आ गई है। ये हमारे पास आउटपुट ये शेप ऑफ एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट की सारी शेप हमारे पास शो हो गई है। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन को इंपोर्ट करें। अब हम ट्रेन करेंगे नेवी बेस क्लासिफायर मॉडल को। इसके हमने पहले 3 टाइप्स पढ़ी हैं, गॉसियन गॉसियन है, बर्नौली है और हमारे पास मल्टीनोमियल है। इनको हम इंपोर्ट करके इनकी एक्यूरेसी वगैरह चेक करेंगे। सबसे पहले अब हमने यहाँ पर इसको गॉसियन को ट्रेन करना है, तो हमें क्लासिफायर है और हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। यहाँ पर हमने ये यहाँ पर किया और यहाँ पर sklearn, यहाँ पर ये हमने ध्यान रखना है कि हमने स्मॉल में सारा राइट करना है और ये वाला गॉसियन का कैपिटल जी राइट करना है और एन भी हमने कैपिटल राइट करना है, अदरवाइज इसमें एरर आ सकता है। उसके बाद हमने ये क्लासीफायर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद हमने इसको फिट किया, एक्स और वाई ट्रेन किया। इसको क्या प्रॉब्लम हुई है, चेक, शायद कोई सिंटैक्स एरर है। अब हमें गॉसियन नेव बार को ट्रेन करना है, तो हमें क्लासीफाई के नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और नेवी बेस की क्लास को कॉल किया। नेवी बेस की क्लास को कॉल किया, उसके बाद हमने फिट किया। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसको कॉल किया और यहाँ पर हमने इसको एक्स ट्रेन और इसको ट्रेन किया और इसको नेक्स्ट टेस्ट किया। इसको हमने टेस्ट करने के बाद हमें पता चला इसका ये हमारे पास आया आउटपुट। ये आउटपुट इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा 0.97 ऑलमोस्ट। इसको हम नेवेज को ट्रेन करने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी तीनों टाइप्स को इम्प्लीमेंट किया। नेक्स्ट हम इसके मल्टीनोमियल ने बात, इसका भी वैसे करना है, कैपिटल एम राइट करना है, कैपिटल एन भी राइट करना है। एसक्यूएल और नेवेज लाइब्रेरी के थ्रू हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। इसकी एक्यूरेसी हमारे पास 0.8947 आई है, मतलब गॉसियन से हमारी 10% तकरीबन 10 पॉइंट्स इसकी कम है। मतलब हमारे पास जो बेस्ट है वो हमारे पास गॉसियन है। उसके बाद हमने ये बर्नौली को भी वैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको हमने कॉल किया, इसकी क्लास को फिट किया, इसको स्कोर किया और इसकी हम आउटपुट देखेंगे। इसकी आउटपुट हमारे पास 0.5 है, मतलब हमारे पास सबसे ज़्यादा एक्यूरेट जो हमारे पास वो है गॉसियन। उसको हम यूज़ करके इसके बाद हम नेक्स्ट डाटा सेट लेंगे। इस तरह हमने अपनी मशीन को ट्रेन किया। उसके बाद अब हम डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आएगा, तो वो उसको उसके बॉडी से सेल्स, उसकी चेस्ट से सेल्स लेगा, सेल्स को उनको क्लासीफाई करेगा और क्लासिफिकेशन में हम इसको यूज़ करेंगे। ये उसने सेल्स, ये सेल्स लेना डॉक्टर का काम है। वो सेल्स लेकर अब हम इस मशीन में इसको ट्रेन करेंगे। ये जो हमारे पास सारा डाटा है, इसको अब हमने 2D में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमने एक पेशेंट है, इसके ये सारे ऑलमोस्ट 30 सेल्स हैं, इसको हमने एक 2D डायमेंशन में कन्वर्ट करना है। पेशेंट 1, ये इसका एनपी अरे यूज़ करके हमने पेशेंट 1 के डाटा को क्लासीफाई किया और हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट करनी है उसको कैंसर है या नहीं है। तो यहाँ पर हमें शो होगा कि हमारे पास जो पेशेंट है उसको कैंसर नहीं है। हमारे पास 0 शो है, तो मतलब उसको कैंसर है। तो इसको मैलिग्नेंट ट्यूमर होगा, तो इसको हम नेक्स्ट अच्छे से देखते हैं। हमारे पास देखेंगे हमारे पास डाटा के टारगेट्स के नेम कौन कौन से हैं। तो हमारे पास टारगेट के नेम, हमारे पास एक मैलिग्नेंट है और एक बिनाइन है। हमारे पास 2 ट्यूमर है, मैलिग्नेंट और बिनाइन। उसको हम नेक्स्ट अच्छे तरीके से करने के लिए अब हमने इसे मैलिग्नेंट या बिनाइन है, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रिंग में सही से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम एक वेरिएबल लेंगे फ्रेड इस नाम का। इसको हम फिर इफ और एल्स लगाकर हम बताएंगे कि इसका एक्यूरेट आंसर कौन सा है। तो हमारे पास इससे बिल्कुल इसका एग्जैक्ट आंसर हमें पता चल जाएगा कि इसको कौन सा ट्यूमर है, इसको मैलिग्नेंट है या बिनाइन है। तो ये पेशेंट हैज़ कैंसर, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो हमारे पास ये आउटपुट शो हो जाती है। मतलब पहले हमने डाटा देकर ट्रेन करना था, जो हमारे पास मशीन में, पहले तो उसको सारा डाटा देकर ट्रेन करना था। उसके बाद नेक्स्ट हम कोई पेशेंट आता है, उसके सेल्स लेकर उसको क्लासीफाई करते हैं और बताते हैं कि जो हमारा पेशेंट है उसको मैलिग्नेंट है या बेनाइन है। उसका प्रिडिक्ट करते हैं कि उसको कौन सा कैंसर है।